दिल्ली में हुए आत्मघाती विस्फोट जिसमें 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई, उस हमले को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर इसे अपनी नज़र में कुर्बानी का मिशन कहकर सही ठहराता रहा। मंगलवार को जारी हुए एक वीडियो में वो दावा करता दिखा कि लोग आत्मघाती वारदातों को असली मायनों में समझ ही नहीं पाते। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि उमर ने एक दूसरे युवक को भी ऐसे ही हमले के लिए तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस युवक ने साफ कहा कि इस्लाम में खुदकुशी सख्त मना है और उसने उमर की बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग का इतिहास क्या है? दुनिया के किन किन देशों ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया? सुसाइड बॉम्बर कैसे चुने और तैयार किए जाते हैं? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत के बारे में बात करें तो अगर हम सबसे पीछे जाएं तो कहानी शुरू होती है 1881 रूस से। तब रूस में जार राजा अलेक्जेंडर II का शासन था। एक सीक्रेट समूह पीपल्स विल उन्हें हटाना चाहता था। एक दिन राजा अपनी बग्गी में महल के पास पहुंचे, तभी एक शख्स ने बग्गी पर आईईडी बम फेंक दिया। राजा बच गए पर उनका बॉडीगार्ड मर गया। राजा नीचे उतरकर खुद देखने लगे कि क्या हुआ और तभी एक दूसरा हमलावर इग्नासी हिनविकी उनके बिल्कुल पैरों के पास छलांग लगाता है, जिसके शरीर से बंधा बम फट जाता है। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इतिहासकार इसे पहला रिकॉर्डेड सुसाइड ब्लास्ट मानते हैं। दुनिया में कई अलग अलग वजहों और युद्धों में इसका इस्तेमाल हुआ है। पहला, जापान के कामिकाजे पायलट, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने एक खास टीम बनाई थी, कामिकाजे स्क्वाड। इनका मिशन था विस्फोटकों से भरे प्लेन को दुश्मन के जहाज पर सीधा क्रैश करा देना। जापान में सरेंडर को शर्म माना जाता था और इसे सम्मान की मौत समझा जाता था। जापान ने करीब 3860 ऐसे अटैक किए। दूसरा, श्रीलंका का LTTE, तमिल इलम के अलग राज्यों के लिए लड़ने वाला ये संगठन ब्लैक टाइगर्स नाम से सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करता था। इनके कुल 137 बड़े हमलों में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा की हत्या शामिल है। तीसरा, अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में बना संगठन दुनिया में शरिया लागू करना चाहता था। 9/11 हमले के दौरान हाईजैक किए गए प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टकराया गया। करीब 3000 मौतें, जो कि अब तक का सबसे घातक सुसाइड अटैक है। चौथा, ISIS, इराक पर अमेरिका के कब्जे के बाद ISIS तेजी से उभरा। 2017 की रिपोर्ट कहती है कि ISIS सिर्फ इराक में ही हर महीने करीब 20 सुसाइड अटैक्स करता है। पांचवा, हमास ने 1994 में इजराइल पर पहला बड़ा सुसाइड ब्लास्ट किया। 2000 से 2003 के बीच अकेले 103 हमले हुए। छठा है अफगानिस्तान का तालिबान। 2001 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में घुसी तो तालिबान ने सुसाइड बॉम्बिंग को युद्ध का मुख्य हथियार बना लिया। इनमें कई बार बच्चों तक को ट्रेनिंग दी जाती थी। 2006 में तालिबान ने 123 ऐसे हमले किए, जो कि एक साल में सबसे ज्यादा मामले हैं। ज्यादातर सुसाइड हमलावर मुस्लिम पाए गए हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों, जबकि इस्लाम साफ कहता है कि खुदकुशी हराम है। कुरान कहती है कि अपने आप को मत मारो। इसके बावजूद कट्टरपंथी लोग शहादत की गलत व्याख्या बनाकर लोगों को भटकाते हैं। लेकिन वो दूसरी आयत का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के रास्ते में मरे लोगों को मरा हुआ मत कहो। इस आयत को संदर्भ से हटाकर गलत तरह से पेश किया जाता है और युवाओं को उकसाया जाता है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस पर क्या कहा, सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड एक जो वीडियो उमर नाम के शख्स ने जारी किया है और जिसमें उसने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लामी पर्सपेक्टिव से जायज़ करार देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि मज़हब इस्लाम में सुसाइड बिल्कुल ही कतई तौर पर हराम है। और फिर ये बात बहुत पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि मज़हब इस्लाम में किसी भी किसी भी बेकसूर शख्स को मारना या वायलेंस इस तरीके से फैलाना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है। बल्कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने किसी भी दूसरे इंसान का नाहक कत्ल किया तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो किसी भी किस्म के टेरर एक्टिविटी, सुसाइड बॉम्बिंग का मज़हब इस्लाम में कतई तौर पे कोई भी जगह नहीं है। तो इस वजह से जो ये वीडियो जारी किया गया है, ये बेसिकली बिल्कुल ही मज़हब इस्लाम के नुक्ते नज़र से बेबुनियाद है और इसमें जो बातें कही गई हैं उसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से कतई तौर पे नहीं।
अब आपको बताते हैं कि सुसाइड बॉम्बर कैसे चुने जाते हैं। पहले होते हैं बदले की आग वाले लोग, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के वो परिवार जिनके भाई, पिता या बेटे सेना द्वारा उठाए गए या मारे गए होते हैं। दुख और गुस्सा उन्हें कट्टरपंथियों के जाल में धकेल देता है। दूसरा है धार्मिक तौर पर गलत समझ बन चुके युवा। 18 से 25 साल के युवाओं को बताया जाता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, शहादत मिलेगी, तुम्हारा परिवार भी सम्मान पाएगा, इसलिए वो सुसाइड बॉम्बर बनने जाते हैं। अब सवाल है कि इन सुसाइड बॉम्बर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है। इन्हें आम लड़ाकों से अलग रखा जाता है। 40 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, जैसे जैकेट कैसे पहननी है, कैसे छिपानी है, कैसे एक्टिवेट करने हैं और हथियार कैसे चलाने हैं। अफगानिस्तान में ऐसे कई ट्रेनिंग कैंप रहे हैं। कई बार टारगेट की नकली कॉपी बनाकर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तैयार हमलावरों की खरीद फरोख्त भी होती है और कई का रेट 20 लाख तक का होता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में भी ऐसे ही विदेशी नेटवर्क से कट्टरपंथ फैलाने के संकेत मिले हैं। भारत में सुसाइड बॉम्बिंग के इतिहास के बारे में बात करें तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या, LTTE की धनु नाम की महिला ने झुककर पांव छूने के बहाने IED ब्लास्ट कर दिया। 2005 में हैदराबाद बेगमपेट, HUJI के एक हमलावर ने टास्क फोर्स ऑफिस में खुद को उड़ा लिया। 2019 का पुलवामा अटैक, CRPF काफिले से भरी कार टकराई, 44 जवान शहीद हो गए और जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और आखिरी 2025 का दिल्ली ब्लास्ट, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट जिसमें 15 लोगों की मौतें हुई। हमलावर फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी था। दिल्ली सुसाइड ब्लास्ट भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। पहले ब्लास्ट होते थे पर सुसाइड अटैक पहली बार राजधानी में हुआ, ये गंभीर संकेत है। पाकिस्तान, तुर्की आदि से फंडिंग, टेक सपोर्ट के संकेत मिले। इसका मतलब ये है कि एक प्लान्ड इंटरनेशनल लेवल का ऑपरेशन था और सबसे बड़ा डर यही है कि ये नेटवर्क दिल्ली, फरीदाबाद, कश्मीर से लेकर तुर्की, पाकिस्तान तक जुड़ा दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।